हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है जो है वो हमें बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर का वर्ग और 49 सेंटीमीटर का वर्ग है। यदि बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब हमारा 4.5 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज का संगत शीर्षलंब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करते हैं कि देखो हमारे पास अगर दो त्रिभुज है मान लो। ठीक है, तो त्रिभुज ये पहला जिसको ए बी सी बोल देते हैं और दूसरा त्रिभुज मान लो यहाँ पे डी ई एफ है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा दो त्रिभुज है। तो यहाँ पे अगर दो दो त्रिभुज जो दिए गए हैं वो हमारे अगर समरूप है, यानी कि ए बी सी समरूप है हमारा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो इनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा यहाँ पे हम बात करें तो क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, ये जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है हमारे, तो इनके शीर्ष लंब मान लो यहाँ पे शीर्ष लंब। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा मान लो ये हमारा जी है और ये हमारा एच है, तो शीर्ष लंब के अनुपात का वर्ग होता है, यानी कि बात करें तो ए जी बटा डी एच का वर्ग। ठीक है, अब इस अवधारणा का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें दिया है। ठीक है, दिया है कि जो बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, तो हमें बड़ा त्रिभुज तो वो हम उसको मान लेते हैं जो त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, बड़ा त्रिभुज है तथा तथा त्रिभुज डी ई एफ छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें दिया गया है जो कि किसके बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखें तो वो 81 सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे 81 सेंटीमीटर का वर्ग। और बात करते हैं दूसरा जो कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा डी ई एफ जो कि 49 है। ठीक है, तो त्रिभुज डी ई एफ जो कि हमारा 49 सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसलिए बात करें तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा ए जी बटा डी एच का, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए जी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो डी एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा डी एच का वर्ग। अब क्षेत्रफल ए बी सी हमें 81 मालूम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 81 बटा यहाँ पे हमें क्या मालूम है 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 बराबर, यहाँ पे हम देखें तो शीर्षलंब पहला जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका शीर्षलंब भी हमें दिया गया है जो कि क्या है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4.5 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा डी एच। ठीक है, तो डी एच तो इसका क्या आ गया वर्ग आ गया। इसको हल करें तो ये हो जाएगा 81 बटा 49 बराबर 4.5 बटा डी एच गुना यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 4.5 बटा डी एच जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। यहाँ पे इसको अगर हम लिखना चाहें तो 4/5 डी एच और इसका वर्गमूल बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वर्ग वर्ग था वो हमारे बाएं पक्ष में वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 9 बटा यहाँ पे 9/7। ठीक है, देखो माइनस वाला जो हम है यहाँ पे वो हम नहीं यहाँ पे ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये अनुपात है भुजाओं का। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात कभी माइनस में हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5 बटा डी एच। अब यहाँ से अगर हम इसको काटें तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो ये यहाँ से हम देखें तो ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से डी एच का मान क्या आ गया 7/2। ठीक है, सेमी यानी कि सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको बोल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ रहा फाइनल यहाँ पे उत्तर आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा हल है, फाइनल जो उत्तर है वो हमारा 3.5 सेंटीमीटर होगा। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।